अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त रात के 1 बज रहा है, सब सो चुके हैं और मैंने सोचा कि अब मैं अपना व्लॉग बनाऊं, क्योंकि लास्ट व्लॉग आपने देखा था मेरा रमज़ान ग्रॉसरी का और आज आप व्लॉग देख रहे हैं मेरे रमज़ान डेकोर का। तो मैंने कहा आज फ़ौरन मैं व्लॉग भी बनाऊं और फ़ौरन अपलोड भी कर दूं आज ही रात में, ताकि कल इंशाअल्लाह रमज़ान पाकिस्तान में जो है वो इंशाअल्लाह संडे को फ़र्स्ट रमज़ान है और कल चांद रात है। वैसे जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे कल पहला रोज़ा है, तो उन सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। और मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वो चीज़ें दिखाऊं जो चीज़ें मैं घर के लिए लाई हूँ, और कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन मैंने कहा आज मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊं जो मैं रमज़ान डेकोर के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें आपको दिखाती हूँ जो मैं ख़रीद के लाई हूँ इस दफ़ा ना। तो सबसे पहले ख़रीद के मैं क्या लेकर आई हूँ, ये LED लाइट लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रॉन वाली। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन हैं ये वाली, और इसके रिमोट ज़्यादा बेहतर होता है, वरना आप स्विच कैसे बहुत मुश्किल हो जाती है स्विच की ना। तो ये है। इसी तरह ये एक और मैं लेकर आई हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है और इसका बस इस तरह का कोई शेप है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और अभी ऑब्वियसली लाइट में आपको इतना पता नहीं चल रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको अंधेरा करके दिखाऊंगी। और ये वाली भी LED नई है, लेकिन ये मेरे भाई ने मुझे भेजी है फ्रॉम दुबई। ये ऐसे, ठीक है। और साथ साथ ये जो है लैंटर्न्स, ये मैं नए ख़रीद के लेके आई हूँ। इसमें मैं कैंडल्स रखूँगी और फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं कैसे घर को डेकोर करूँगी। बाकी चीज़ें ये मेरे पास बहुत पुरानी है और आपने देखी होंगी ये मेरे घर की अक्सर डेकोरेशंस में। तो इत्तेफाक से ये भी गोल्डन है, तो इस दफ़ा मेरा रमज़ान डेकोर की जो थीम कलर है वो गोल्डन है। ये मेरे पास 2 पेयर्स हैं। इसी तरह ये भी मेरे भाई ने लास्ट ईयर दिलाई थी एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि इसके अंदर आप टी लाइट रखें और टी कैंडल लाइट, और इसके अंदर आप ये कर दें। और प्लस ये भी छोटे छोटे, ये भी मेरे पास थे मौजूद, स्मॉल ग्लासेस हैं, ये भी मेरे पास थे। ये अल्लाह मोहम्मद की डेकोरेशन जब मैं उम्रा करने गई थी तो मैं ये लेकर आई थी। यानी कहने का मकसद है कि आप अपने घर को अपने घर में रखी हुई चीज़ों के साथ डेकोर कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ नई लेकर आएँ। मेरे पास ज़्यादातर पुरानी चीज़ें हैं जो मेरे पास नई लेकर आई थी, वही मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। ये वाला भी कैंडल स्टैंड जो है मेरे पास बहुत पुराना है और आपने अक्सर देखा होगा मेरे डेकोर में, ब्लॉग्स में डेकोरेशन जब मैं करती हूँ। ये वाली कैंडल्स गोल्डन में इसी वजह से लेकर आई हूँ क्योंकि गोल्डन थीम है, तो ये कैंडल्स मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैं ये लेकर आई थी। और ये हाँ मैं एक दफ़ा लेकर आई हूँ रमज़ान मुबारक, ये मैं लेकर आई हूँ, बहुत खूबसूरत है, तो मैं इसको भी सजाऊँगी। साथ ही साथ ये जो है मैट्स, गोल्डन मैट्स, ये मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ, ये इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ। ये भी मैं अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने डाइनिंग टेबल कैसे सेट की है। ये भी चीज़ मेरे पास पुरानी ही थी, मतलब ये पुरानी है लेकिन ये गोल्डन है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये भी यूज़ कर लूँ अपने घर के डेकोर के लिए। ये छोटे छोटे मून्स हैं, ये 2 पैकेट्स में लेकर आ गई थी। ये लाहौर में बच्चा पार्टी होती है, बच्चा पार्टी शॉप का नाम है, तो ये वहाँ से मैं लेकर आई थी। वहाँ पे कुछ रमज़ान की डेकोर की चीज़ें थी मौजूद। प्लस मेरे पास ये भी गोल्डन ट्रे थी, ये भी मैं जब मदीना और उम्रा से आई थी तो मैंने जब ली थी, तो मैंने कहा ये भी गोल्डन है
तो मैं क्यों ना यूज़ कर लूँ, रमज़ान डेकोर में इस्तेमाल आ ही जाती हैं। तो मेरे पास ये 2 थी तो मैंने कहा इसको भी यूज़ किया जाए। तो कहने का मकसद है कि आपको डेकोर दिखाने का मकसद है कि घर में बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं अपने घर को डेकोर करने के लिए। और ये वाली जो ट्रे है जिसके ऊपर मैंने ये रखी हुई हैं चीज़ें, ये भी मैं मदीने से लेकर आई थी जब मैं उम्रा करने गई थी। और ये आपको मैं कैसे दिखा रही हूँ, ये वाली ट्रे। और ये जो भी आप गोल्डन पूरा आप देख रहे हैं, गोल्डन लीफ, ये वाला पूरा अगर है तो मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। ये भी मेरी मदर ने गिफ्ट किया था मुझे फ्रॉम दुबई। तो ये गोल्डन लीफ भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें भी मैं डेकोर करूँगी। मेरा इरादा इस दफ़ा यह है कि मैं घर के 3 जगहों को मुझे डेकोर करना है। एक मुझे रमज़ान कॉर्नर बनाना है, एक मुझे अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करना है और एक मुझे अपनी ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल को सेट करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह सेट किया। इंशाल्लाह वो ब्लॉग आपको कल तक इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। और सबसे अहम चीज़, मैंने हसन और अब्बास के लिए एक एक्टिविटी निकाली है। ऑब्वियसली हुसैन थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मैंने कहा क्यों ना मैं हसन और अब्बास के लिए एक एक्टिविटी लेकर आऊँ कि इस चार्ट में हसन और अब्बास रोज़ाना, क्योंकि ये फ्रॉम 1st till 30th रमज़ान तक है, कि दे हैव टू राइट 1 गुड डीड एंड देन दे हैव टू एक्सप्लेन दैट गुड डीड टू यू ऑल। यानी वो आप सबको, वो दोनों आप सबको गुड डीड समझाएंगे। तो ये एक एक्टिविटी है जो रोज़ाना आपको नज़र आएगी रमज़ान की व्लॉग्स में। तो ये सब मेरा डेकोर था रमज़ान का। इंशाल्लाह कल मैं इन सबको डेकोरेट करूँगी, उसका भी व्लॉग दिखाऊँगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ सेट की हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो मैट्स पड़े हुए हैं गोल्डन वाले। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। रनर ये भी मेरे पास पुराना ही था लेकिन गोल्डन है तो मैंने इसको यूज़ किया कि मैं इसको भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये गोल्डन है। तो ये ऑब्वियसली 2 स्मॉल टेबल्स के लिए और 1 बिग सेंटर टेबल के लिए। एंड मेरे पास ये ख़त्म हो गई थी टी लाइट्स, तो मैं ये टी लाइट्स भी लेकर आ गई। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला जो लैंप आप देख रहे हैं, ये भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था। और इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ चीज़ें बाय करूं, कि ज़्यादातर चीज़ें मेरी गिफ्ट ही हुई हैं, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा मैं क्यों ना अपने लिए भी बाय करूं। ये सारी चीज़ें जो मैं दुबई से लेकर आई थी वो मैंने बाय की थी फ्रॉम दुबई। बाकी जो चीज़ें मैंने कही हैं कि वो मुझे गिफ्ट मिली हैं, वो गिफ्ट मिली हैं। ठीक है, इनमें से मैं ये नहीं कह सकती कि सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट मिली है, कुछ मैंने भी बाय की है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको मेरी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा। और मैंने कहा था कि लास्ट उसमें मुझे कुछ डिस्कस करना था आप लोगों से, तो वो आज मैं डिस्कस ये करती हूँ। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था लेकिन आई थिंक किसी ने नोटिस नहीं किया। हम जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, या तो वो एक दूसरे का ख़ुद साथ दें, एक दूसरे के व्लॉग्स देखें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। या फिर जो हमारे सीनियर व्लॉगर्स हैं, सीनियर यूट्यूबर्स हैं, बहुत रिस्पेक्ट से मैं सबके नाम नहीं ले सकती लेकिन रिस्पेक्ट है मेरे पास उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ हमने उन्हीं से सीखा है। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको भी हम सब न्यू यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना चाहिए।
जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं फ्रॉम ऑल एंड स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल मुस्लिम ब्लॉगर्स को मैं ये रिक्वेस्ट कहती हूँ कि प्लीज़ जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें आप लोग और उनके लिए भी दुआ हो। तो बस यही है और आई होप रमज़ान में आप मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होंगी और मुख्तलिफ़ इंटरेस्टिंग एंड यमी रेसिपीज़ होंगी, तो आपको वो बहुत अच्छी लगेंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।